शांति। नई दुनिया के रचयिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही को भाग्य विधाता कहा जाता है। शिव बाबा को भी, भगवान को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा आदि देव को भी भाग्य लिखने वाला कहते हैं। तो कैसे पिता परमात्मा आकर के हमें भाग्य की कलम हमारे हाथ में देते हैं। ये सृष्टि का नियम है कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जैसा आत्मा कर्म करती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ कर्म पिता परमात्मा हमारे द्वारा करवा करके हमको संसार का सबसे ऊंच से ऊंच पद, नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बनने का प्राप्त कराते हैं। उसके लिए हमें पिता परमात्मा श्रेष्ठ दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं और हमारी बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जुड़वाते हैं। तो जब हमारी बुद्धि का कनेक्शन पिता परमात्मा से हो जाता है तो बुद्धि में पिछले जन्मों के जितने भी पाप कर्मों का वायरस है, अर्थात जो उसमें मलिनता है, वो सब समाप्त हो जाती है। जैसे सूर्य की किरणें जीवाणुओं को भस्म कर देती हैं, जर्म को भस्म कर देती हैं, ऐसे ही शिव बाबा की याद हमारे विकारी संस्कारों को जो बुद्धि में भरे हुए हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो बाप आकर के दिव्य बुद्धि का वरदान दे करके हमारे से श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, गुणवान बनाते हैं। तो बाबा आकर के कैसे आत्माओं को कर्म करने की विधि बताते हैं। जो कहा, बिन पग बिन मुख सुने बिन काना, बिन कर्म करे विधि नाना। कैसे पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर के विशेष हम बच्चों की खातिर इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हम उन्हें कौड़ी से हीरे जैसा, कांटे से फूल बनाते हैं। तो ये बाबा की बलिहारी है। कितने बाबा आकर के निरअहंकार पने से हम बच्चों को, मीठे मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे कह कर के अपने हृदय में स्थान देते हैं और हमें सृष्टि का ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता द्वारा वर्तमान समय में प्राप्त हुआ है, जो हम इसी खुशी में, इसी नशे में हम रहते हैं कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। स्वयं विधाता शिक्षक बन कर के हमें पढ़ा रहे हैं और सतगुरु बन कर के हमें जन्म जन्म के पापों को भस्म करके फरिश्ता तो देवता बना रहे हैं। गुरु ग्रंथ में भी कहा गया है, मानुष से देवता किए करत न लागे वार। पिता परमात्मा का ये कर्तव्य इसी संगम युग पर ही होता है। तो हम आत्माएं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाप की छत्र छाया में हम इतना ऊंच देव पद प्राप्त करते हैं। बाबा ने हमें एक फार्मूला बताया है। जब सूर्य दिन के 12 बजे हमारे सिर पर होता है तो हमारी परछाई होती नहीं, क्योंकि वो पाँव के नीचे दब जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सदा बाबा की याद में समाये रहोगे तो तुम्हारी विकार, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारे दुख, तुम्हारे रोग सब भस्म हो जाएंगे, अर्थात तुम्हारे सामने आएंगे नहीं। और दिव्य बुद्धि हमें वरदान में मिल जाती है। तो बाप आकर के हमें अपनी पहचान, घर की पहचान, स्वधर्म की पहचान, स्वपिता की पहचान, स्वलक्षणों की पहचान और इस सृष्टि चक्र की पहचान दे करके बाबा हमारी जीवन हीरे समान बना रहे हैं। यही जन्म हीरे समान है जब पिता परमात्मा के हम गोद के बच्चे बनते हैं।
तो इसलिए हमें इस जीवन को बहुत सफल करना है और हिम्मत रखनी है। हिम्मत बच्चे मदद बाप। बाबा बार बार कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों और रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कलयुग बीत चुका है, वर्तमान समय संगम युग है और हम सतयुग में हमारा कदम रख चुके हैं। अब दूसरा कदम हमने उठाना है। तो बाप आकर के हम बच्चों को रोज़ नित्य डेली आकर के उमंग उत्साह भर करके हमारी जीवन को फिर से श्रेष्ठ बना रहे हैं। यही जीवन है पिता परमात्मा से वरदान पाने की और पुरानी दुनिया को भूल जाने की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।